बेसिकली हम कर रहे थे। ये दो विधियां क्या क्या थी मेरे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखी थी। थोड़ा सा इन विधियों पे आज दो थोड़ी सी चर्चा करें और फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारा टॉपिक चल रहा था प्यारे दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हमारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे जो प्रूविंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना तो आसान है, फर्स्ट ऑर्डर एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक बार दोबारा के क्या, आई गॉट द आंसर, विल गॉट द आंसर। बट प्रूविंग स्टेटमेंट के अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके हमने कहा था दो दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, मेथड नंबर वन और मेथड नंबर टू। मेरे दोस्तों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लें। रिवाइज करना हर क्लास में थोड़ा सा बेसिक जरूरी रहेगा। प्यारे दोस्तों, मेथड नंबर वन के अंदर कोई भी फंक्शन देता था हमें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रूविंग स्टेटमेंट होता था, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे, फिर उसके बाद उसे क्या करते थे, सॉल्व करके छोटा बना लेते थे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर सॉल्व करके छोटा बना सकते हैं तो छोटा बनाना मेरे मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करते थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया। प्यारे दोस्तों, फिर जो भी आइडेंटिटी, सपोज करो मुझे ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है किसी भी फंक्शन की, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंदर क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर सॉल्व करते थे। राइट हैंड साइड तो इसमें है नहीं, जीरो है, उसके अंदर पुट नहीं करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, फिर एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू, फिर वाई एज इट इज मत लिखना, वाई की भी ये वाली वैल्यू, सारी टर्में एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी प्यारे दोस्तों। सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कट पिट के सारा आंसर जीरो आ जाएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक मेथड। पर हमने कल ही एक साइन लॉग एक्स और कॉस लॉग एक्स का ऐसा क्वेश्चन लिया था जिससे ये तरीका बहुत बड़ा पड़ता था। तब हमने एक दूसरे विधि की भी चर्चा आपके साथ करी और इस विधि का नाम रखा जादू वाला मेथड। कौन सा मेथड प्यारे दोस्तों, जादू वाला मेथड। ऐसी हमने बात कर ली थी ना, जादू वाला मेथड है ये। क्या था जादू वाला मेथड, जरा ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू फंक्शन, तब हम क्या करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट हो तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जो भी आ जाए उसे सॉल्व करके छोटा बना लेंगे दोस्तों, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। प्यारे दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद जो प्रूविंग स्टेटमेंट है इसी से सीधी ये स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर बनाएंगे बाय फोर्स, फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे, फिर वाई बनाएंगे, इसी से बनाएंगे और सीधा अपना आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। आज हम कई इस तरह के क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हमारी पहली कोशिश होगी, पहली प्रायोरिटी होगी। जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो ये मेथड छोटा पड़ता है, इसीलिए हम इस मेथड से पहले प्रायोरिटी के अंदर क्वेश्चन को करेंगे। मजबूरन कभी किसी खास क्वेश्चन में दोस्तों ये मेथड न लग सके तब हम मेथड नंबर वन जो कि बड़ा पड़ता है उसकी तरफ जाएंगे। आइए आज के सबसे पहले क्लास के अंदर सिंपल क्वेश्चनों को लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी हम लोगों की चल रही थी, मैंने लास्ट क्लास में ये एनसीईआरटी का 5.7 एक्सरसाइज का मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके साथ शेयर किया था। मैं आपके साथ आज क्वेश्चन नंबर 15 को ले रहा हूं, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। कौन से क्वेश्चन को ले रहा हूं दोस्तों, 15 को, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी मेरे मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज, बहुत ध्यान से देखें, सब पैरेलल करेंगे, आसान सा काम है, सब मित्र मिलके कर सकेंगे। y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। दिस इज माई फंक्शन दोस्तों। प्रूफ करने वाली जो स्टेटमेंट है, जिस जो मुझे प्रूफ करना है उसे मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। दैट कम्स आउट टू बी, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। प्यारे दोस्तों, मंजिल को देख लिया, क्या चाहिए, चमका भी लिया उसे। आइए हम अपने बेस क्वेश्चन पे आते हैं। ये मंजिल को देख के पता चल रहा है मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। प्यारे दोस्तों, y बिल्कुल अलग है, x बिल्कुल अलग है। जब y की वैल्यू x की टर्म में दी हो
तब तो ये सिंपल फंक्शन है, इम्प्लिसिट नहीं है प्यारे दोस्तों। y की जगह यहाँ log y sin y या कुछ और होता तब मुझे लिखना पड़ता इम्प्लिसिट फंक्शन के कारण, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के कारण डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अभी लिखने की मैं जरूरत नहीं समझता प्यारे दोस्तों। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सब मिलके करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखना, 500 एज इट इज, e की पावर 7x का डेरिवेटिव करूँ तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखना, कोई मित्र थोड़ा लेट एडमिट किए हो तो शायद वो इस चीज़ को समझना चाहेंगे, बहुत ध्यान से इसे सुनना। पहले चेन रूल में पावर का करते हैं, फिर बेस का, फिर एंगल का, लेकिन ई वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले पावर का नहीं करते दोस्तों, ध्यान रखना। पहले किसका करते हैं? बेस का। ई आ जाए तो पहले किसका करेंगे? बेस का। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स, तो ई की पावर 7x का क्या होगा? ई की पावर 7x। फिर दोस्तों बेस का हो गया तो इस एंगल का करूंगा, 7x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 7। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलता हूं, मैं आगे चला, आई गॉट द 600 एज कॉमन। प्यारे दोस्तों ई की पावर 7 - 7x है प्यारे दोस्तों, चेन रूल लगाऊंगा और ई है इसीलिए पहले पावर का नहीं करूंगा, बेस का करूंगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा होता है, तो ई की पावर -7x का ई की पावर -7x ही होगा। बेस का हो गया, अब पावर का करूं तो दोस्तों -7 आ गया। प्यारे दोस्तों आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नियम ये कहता है कि मुझे सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कुछ इसके स्टेप सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर मंजिल को देखें तो मंजिल में मुझे 49 चाहिए बाहर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी मैं करूंगा, हो जाएगा। राइट हैंड साइड मंजिल को देखकर, ध्यान से सुनना, मैथ्स के ये क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है। जिस तरह से एक अच्छा चेस का प्लेयर 4 स्टेप आगे की सोचता है और फिर चाल को चलता है, ये स्मार्ट क्वेश्चनों में 4 स्टेप आगे की सोच के चलना। मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई करके 3500 लिख सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों उससे 49 बनना कठिन हो जाएगा। मैं 49 से इंस्पायर होकर मुझे पता चलता है मुझे 7 चाहिए, 7 चाहिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए? 49 जो कि 7 से आएगा। इसीलिए मैं इसी का दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ। दोबारा डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बिल्कुल देखना, 500 एज इट इज, e की पावर 7x का मैं डेरिवेटिव करूं तो e की पावर 7x इंटू 7 आएगा। एक 7 पहले वाला भी था, एक 7 और आएगा चेन रूल से। दोबारा देखना, e की पावर 7x का डेरिवेटिव, e की पावर 7x, फिर पावर का करा तो एक 7 और आ गया। अब ये वाला 7 तो एज इट इज आएगा, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, इसीलिए ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना दोस्तों। प्यारे दोस्तों मुझे 7 का स्क्वायर बोले तो 49 ही चाहिए था, वो आ रहा है प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलता हूँ, देखना ये 600 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, इसीलिए एज इट इज। इसका मैं अगर डेरिवेटिव करूँ तो e की पावर -7x का e की पावर -7x आएगा। फिर मैं एंगल का, इसकी पावर का करूं तो दोस्तों -7 और आएगा। -7 एक पहले और था, एक और आ गया तो -7 का होल स्क्वायर जो कि 49 बन जाता है प्लस का। मैं मंजिल को देख के चलूंगा, चाहूं तो बड़ा तरीका यूज कर सकता हूं। फर्स्ट अल्टरनेटिव, लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू पुट कर दूं, राइट हैंड साइड 49 और y की वैल्यू पुट कर दूं और ब्रैकेट खोल लूं तो आंसर आ जाएगा। बट दोस्तों जरूरत नहीं है, देखना बड़े मजे से मेरा आंसर आएगा। मेरे बहुत मित्रों ने उम्मीद है कर लिया होगा। प्यारे दोस्तों ये और ये दोस्तों दोनों में 49 कॉमन ले लूं, 49 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। मंजिल मुझे कहती थी 49 चाहिए, इसीलिए मैं 49 को पहले से ही मैनेज करता आया और कॉमन निकाला, 49 तो बन गया प्यारे दोस्तों। अब इस पूरी मंजिल को देखना, सेकेंड डेरिवेटिव बन गया, आई गॉट द 49। लेकिन इसकी जगह मुझे क्या चाहिए? अरे इसकी जगह मुझे चाहिए, मंजिल को देख के बताओ, y। क्या ये y है मेरे दोस्तों? जरा देखना y क्या था, देखो देखो देखो, यही है ना? क्या यही है? 500 e की पावर 7 इंटू प्लस 600 इंटू ई की पावर -7x। अरे हाँ मेरे दोस्तों ये तो बिल्कुल यही है, तो इसको ये इससे मैच कर रहा है, तो मैं इससे लिख सकता हूँ y। और इसी तरीके से मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से चलना, जादू वाले तरीके का प्रयोग किया हमने, फर्स्ट अल्टरनेटिव का प्रयोग नहीं किया। करते भी तो भी आसान सा था, तब भी हम कैसे करते वो आप समझ सकते हैं कि फास्टर, ध्यान से करें, तेजी से करें, अच्छे से करें। पूछें किसी को नहीं आया तो बहुत तेजी से चलें, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। सब ध्यान से करें, तेजी से करें, अच्छे से करें,
अच्छे से करें, सब अच्छे से करेंगे दोस्तों। सुनंदा लेट आई है, टाइम से आया करें भैया। कुणाल ने हैंड रेज करा, उसका हो गया, शाबाश कुणाल। सब करें, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करें, बहुत बढ़िया। अनुषा का भी हो गया, अजय का हो गया, लॉट ऑफ पीपल से हैंड रेज कर दिए, बहुत बढ़िया, लगता है सबने ही कर लिया। मैं आगे चलता हूँ मेरे दोस्तों, चलिए जी आगे चलिए। प्यारे दोस्तों मैं चलता हूँ इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मोर स्मार्टर एज कंपेयर टू दिस वन। दिस इज द 16th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के मजाक के क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से इसे देखना। दिस इज माय 16th क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या कहता है 16th क्वेश्चन, कोशिश करें सब करें। ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। मेरे दोस्तों मंजिल को देख लें, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। चलो दोस्तों तैयारी करेंगे। मंजिल को देख के पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये y इक्वल टू नहीं है फंक्शन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इम्प्लिसिट फंक्शन। जब भी कॉम्प्लेक्स इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो सीधा हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, उसके बजाय हमें जरूरी रहेगा कि हम लिखें, क्या लिखें दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो दोस्तों डेरिवेटिव करेंगे। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दो वेरिएबल, इसीलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। ई की पावर गड़बड़ है इसीलिए चेन रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट और चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे दोस्तों चलो साथ चलेंगे। पहले वाला एज इट इज, ध्यान से देखना, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव एक्स का वन और वन का जीरो हो गया ना इसका डेरिवेटिव प्यारे दोस्तों, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव ई की पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, ई की पावर वाई होता है। ई में पहले पावर का नहीं करते, पहले बेस का करते हैं, तो बेस का मैंने कर लिया। अब इसकी पावर का करूं वाई का, तो डी वाई बाय डी एक्स, ई की पावर वाई का आ गया। एक बार देख लो, ई में किसका करते हैं पहले, पावर का नहीं बेस का दोस्तों। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होगा। फिर ई का एंगल कह लो इसको, तो वाई का डी वाई बाय डी एक्स होगा। प्रोडक्ट रूल लग गया पूरा। वन का क्या होगा, वन या जीरो, बहुत लोग एरर करते हैं जल्दी में, जीरो आएगा ना, वन कांस्टेंट। प्यारे दोस्तों इसके बाद मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डी वाई बाई डी एक्स कितनी बार है, एक बार है, तो मैं इस टर्म को सबको उधर ले जाऊं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आऊं। ध्यान से देखना, अच्छे से करना, सब बढ़िया से करना, बिल्कुल ध्यान से करो करो करो, प्रोसीव करो। आशीष संदीप ताऊ जी को बोलो कि लॉगिन ना करें। सो प्यारे दोस्तों करो, आगे निकलो, वेरी गुड। अब मेरे को कैसे करना चाहिए, इस फंक्शन को मैं उस तरफ ले जाऊं, ध्यान से देखते रहें, x प्लस वन ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊं तो ई की पावर माइनस में हो जाएगी ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ले जाऊं तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे दोस्तों लेकिन इसकी वैल्यू निकालते निकालते एक मज़ेदार बात ये हुई, कुछ कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। ये मेरा प्लस वाई था प्यारे दोस्तों, क्या सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं इसको नीचे ले जाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्योंकि मंजिल को प्रूफ करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, इसीलिए इसे चमका लूँ और ए इक्वेशन मान लूँ। प्यारे दोस्तों आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी जरूरत पड़ेगी ये चीज़ निकालने के लिए। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लूँ। अब ये सिंपल फंक्शन है, अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करूँ तो प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों अब तो नीचे वेरिएबल है इसीलिए क्वोशंट रूल लगाना होगा। क्वोशंट रूल लगाऊं तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, देखना भैया नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा ना प्यारे दोस्तों, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला देखना माइनस वन था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करूंगा तो दोस्तों वन प्लस जीरो होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, लेकिन उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा मुझे। मैं यहाँ पर लिख लूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एनीथिंग ये पूरा जीरो हो जाएगा। मेरे पास बच गया दोस्तों वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। प्यारे दोस्तों मैं इसे चमका दूं, अब देखता हूँ मेरी मंजिल क्या कहती है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलना होगा।
प्यारे दोस्तों मंजिल में मुझे चाहिए था एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मेरे पास आ गया। दूसरी तरफ क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अरे यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं, कोई देखो क्या बता सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कैसे है यहाँ पर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल है, डी वाई बाई डी एक्स यही है ना। अगर इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, तो मेरे प्यारे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू इधर से निकाल लूँ तो 1/x+1 का होल स्क्वायर ही तो होगी। ये माइनस होल स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा ना प्यारे दोस्तों। सो इसीलिए मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गॉट द आंसर, हैंस प्रूव्ड। दिस वन इज़ अ ईजियर वन। अभी हम कुछ इसके, अभी एनसीईआरटी चल रहे हैं, बहुत मजाकिया किताब है मेरे दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा एनसीईआरटी करने में। तो फिर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे जो बोर्ड में बहुत बार पूछे जा रहे हैं और वो बहुत स्मार्ट है। जरा जल्दी से करें इसको, सावधानी से करें, मज़े से करें, अच्छे से करें। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, सब करें, ध्यान से करें, तेज़ी से करें। वेरी गुड फ्रेंड्स, कीप फास्टर। तेजी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, सब बिल्कुल सावधानी से करेंगे। आओ जी आगे चलें। बहुत मित्रों ने हैंड रेज किया, बहुत मित्र पहले चल रहे हैं। लगता है मेरे सभी मित्रों को बहुत मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चनों को करने में। चलिए दोस्तों आगे चलें। मैं चला 17th क्वेश्चन। भैया ये लिटिल बिट स्मार्टर है, ज़्यादा स्मार्टर है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर मुझे गिवन है, प्रूफ क्या करना है। प्रूफिंग स्टेटमेंट के लिए मैं अपनी शीट को दो भागों में बांट लेता हूँ, बड़ा क्वेश्चन शायद है ये, इसी ऐसा मैं इसीलिए किया। और इस साइड आखिरी में लिख लेता हूँ क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 इंटू वाई टू लिखा है दोस्तों एनसीईआरटी में। y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही होता है ना। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का क्या मतलब दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये मुझे प्रूफ करना है। प्यारे दोस्तों आओ स्टार्ट करें। इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते। इट्स अ नॉमिनल सिंपल क्वेश्चन, y की वैल्यू x की टर्म में दी हुई है। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स इम्प्लिसिट फंक्शन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डेरिवेटिव करें। प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करूं तो इसका चेन रूल लगेगा, देखना पावर भी है बेस भी है। पहले पावर का कर रहा हूं दोस्तों, पावर का किया तो 2 बेस की होल पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन एन बेस की पावर एन माइनस वन, ये मेरा हो गया पावर का। पावर का करने के बाद दोस्तों मुझे बेस का करना होगा। बेस देखना, पावर को मैंने समझाने के लिए काट दिया। बेस में क्या है, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मेरे बहुत सारे मित्र जानते होंगे क्या होता है मेरे दोस्तों। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने प्रूफ तक करना सीख लिया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई गॉट द डेरिवेटिव। मैं थोड़ा इसे कंडेंस करके लिख लूँ और चमका लूँ, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को करने के बाद वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा ना होना चाहिए, और मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। इसे चमका लूँ और ए इक्वेशन मान लूँ, इसका काम आएगा ना यहाँ पर। प्यारे दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मैं दोबारा इसका डेरिवेटिव कर दूं। सो डेरिवेटिव कर रहा हूं दोस्तों दोबारा। हम इसका डेरिवेटिव दोबारा करें तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा जाएगा, सावधानी से देखना, क्वेश्चन रूल लगेगा, साथ साथ करें मेरे दोस्तों। बहुत मज़ेदार से क्वेश्चन है, दे आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी से है। अभी इसमें चौकन्ने होके दिमाग वाले स्टेप आएंगे, वो हम करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लें, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें। डिनोमिनेटर का क्वोशंट रूल लग रहा है दोस्तों, नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर क्या था भैया, नीचे वाला देखना एज इट इज,
फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दोस्तों इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूं तो 2 तो एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये तो मजा आ गया, क्या ये इससे कैंसिल हो गया, बीच में साइन माइनस का, ऊपर वाला न्यूमरेटर, ऊपर वाला क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। प्यारे दोस्तों मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव करूँ तो 1 का तो 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, आएगा ना भैया। सब देख लो, बिल्कुल ध्यान से देख लो, आई गॉट द डेरिवेटिव। भैया अब मेरा स्टेप बहुत कीमती हो चला है, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मेरे पास प्रूविंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने के दो विधियां हैं। पहली विधि जो बड़ी विधि है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँ और सेकेंड डेरिवेटिव की जो इतनी बड़ी वैल्यू आई यहाँ पुट कर दूँ, फिर डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ और इसको सॉल्व करता चला जाऊँ, आंसर आ जाएगा। दूसरी विधि जादू वाली विधि, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सावधानी से देखना। अब इस मंजिल को देखना भैया और इस मंजिल को देखकर डायग्नोज करना। अरे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाजू में बिल्कुल ध्यान से देखो क्या चाहिए। आप यहां पर देखेंगे हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये अगर मैं सारा आंसर लिख दूं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिगजैग स्टेप हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ सोच रहे हैं, तो सोचना ऐसे ही संभव हो पाएगा, तो क्लास में बताया जा सकता है। अगर सॉल्यूशन पूरा लिखा हो तो कैसे कब क्या सोचा ये नहीं आ पाएगा, सोचना कैसे है ये भी आपको सीखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास है। प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देखना नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये बन जाएगा, वाह ये तो बन गया प्यारे दोस्तों। ले जाओ इसको उस तरफ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। प्यारे दोस्तों मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, उल्टा लिखा है तो मैं इसे सीधा कर सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं, इस इक्वल टू मैं फिर लिखता हूं, क्या बच गया, अब न्यूमरेटर वाली टर्म बच गई, उसे मैं लिख देता हूं 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू 2x। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब बहुत शानदार हो चला मेरा क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों मैं सोचता हूं अब क्या करूं, मेरे पास ये टर्म आ गई, इसीलिए मेरी चिंता अब इसको लेकर बिल्कुल नहीं है। अब मैं चाहूंगा इस टर्म को जनरेट करना, इस टर्म पे काम करूंगा। अच्छा इस टर्म के अंदर पहली टर्म क्या चाहिए, 2x। अरे खोजो खोजो खोजो, अरे मिल गया प्यारे दोस्तों, 2x मिल गया, 2x मिल गया। फिर दूसरी चीज क्या चाहिए, 2x आई गॉट इट। फिर दूसरी चीज क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी 2x की तरह मल्टीप्लाई में होना चाहिए। प्यारे दोस्तों मुझे नहीं मिल रहा, बिल्कुल ध्यान से देख लो, 2x आई गॉट इट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। ये वाला दो तो ये वाला दो 2 मैच कर जाएगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी में बाय फोर्स बनाना होगा ना। प्यारे दोस्तों मैं कैसे बनाऊं बाय फोर्स, बिल्कुल ध्यान से देखना, 2x मिल गया लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं मिला, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने इस मंजिल को देख के किया। अब मेरे दोस्तों मेरे पास 2x आ गया, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब मेरे पास क्या चाहिए प्यारे दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों टर्म आने के बाद जरा देखो जो बची हुई मेरी टर्म है, क्या वो डी वाई बाई डी एक्स है, जरा देखना इस ए इक्वेशन के माध्यम से, क्या आप इसे डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों ये तो यही है, 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी ये तीनों टर्में नहीं आई, आ गई। देखना पहले 2x थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं थी, हमने कैसे बाय फोर्स इसे बना लिया। प्यारे दोस्तों मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ, मैं इस आंसर को फाइनल स्टेज पर लेके जाऊं। आपको शायद ये की स्टेप समझ में आए हो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था प्यारे दोस्तों, 2। और इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूं, माइनस, पहली टर्म 2x चाहिए थी वो आ गई, दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए थी वो आ गई, और इस पूरे की जगह फ्रॉम इक्वेशन ए की हेल्प से मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूं दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे को ये टर्म भी मिल गई और ये टर्म भी मिल गई, और 2 मेरे पास पहले था, इसको मैं इधर ले आऊं तो मेरी गिवन आइडेंटिटी जो मेरे को प्रूफ करनी थी, जो आइडेंटिटी 2 प्रूफ थी मेरे लिए, वो मेरे दोस्तों हो गई। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल मजेदार से क्वेश्चन है, आसान से है, ध्यान से करना। जादू वाले तरीके का हमने प्रयोग किया इस क्वेश्चन को करने में, उस तरीके को बिल्कुल सावधानी से समझना और अच्छे से करना प्यारे दोस्तों। फाइनल आंसर को चमका लूं,
प्यारे दोस्तों, आंसर को भी चमका के आना है, पेपर को भी चमका के आना है, और चेक करने वाले टीचर को भी चमका के आना है, सबको चमका के आना है। बढ़िया से करो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना, समझदारी से करना। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, तेजी से करें, ध्यान से करें, अच्छे से करें, सब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को नहीं आया तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेरी गुड। जिसको प्रॉब्लम हो पूछें। सबको अनम्यूट किया मैंने। कोई भी अपनी साउंड ओपन करके मुझसे बात कर सकता है। क्या समझ में आ रहा है भाई? भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अभी हम एनसीईआरटी के कवर करके जेबी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत मजेदार हैं। तो बिल्कुल सावधानी से करना। वेरी गुड भैया, कीप इट अप। मैं इसको म्यूट करूंगा बॉल को, और हम आगे चलें। चलो जी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, अभी हम एनसीईआरटी का हमने बीच में एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ा है। हम उस क्वेश्चन को लेते हैं। सब बिल्कुल ध्यान से आ जाओ जी, बिल्कुल मजे से करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लोग बहुत डरते हैं प्रूविंग स्टेटमेंट क्वेश्चन में। अब मेरे मित्रों, बिल्कुल मजेदार हैं, ध्यान से, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। करेंगे तो देखो कितना मजा आएगा इसको करने में। मेरे बहुत मित्र बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत मजेदार है। आइए इस 14 क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, 14 क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया था y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अगर आप करेंगे तो मेरे को शक है कि शायद गलती ना करें, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ये थोड़ा छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है ये, तो बड़े ध्यान से सुने। y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। मेरे दोस्तों, मुझे अब करना क्या है? इसने कहा प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है? उस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। प्रूफ करने के लिए हमें कहा उसने डी स्क्वायर वाई, मैं इसको यहीं पे बाजू में लिख लेता हूं। प्रूफ क्या करना है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो। ये आइडेंटिटी मुझे प्रूफ करनी है दोस्तों। अब इसके बारे में सोचते हैं। इस आइडेंटिटी के जैसे ही लिख के क्वेश्चन में मुझे दिया, वैसे ही मुझे समझ में आ गया ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है और सेकंड भी। तो पहला काम तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। वाई बिल्कुल अलग है, एक्स बिल्कुल सारे अलग हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की मैं जरूरत नहीं समझता, इसीलिए मैंने सीधा डेरिवेटिव किया मेरे दोस्तों। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अरे ए तो कांस्टेंट है। e की पावर mx का अगर आप डेरिवेटिव करें, e में पहले पावर का नहीं करते, बेस का करते हैं, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है डेरिवेटिव, इसलिए e की पावर mx का e की पावर mx बेस का हो गया। अब इसे इसके इसके एंगल का हम डेरिवेटिव करें तो दोस्तों mx का m आएगा। मैं बाद में लिखने की जगह पहले लिख लूं, प्लस अब b एज इट इज e की पावर nx का इसी तरीके से e की पावर nx ही आएगा प्यारे दोस्तों। बेस का हो गया डेरिवेटिव। अब इसके एंगल का कह लो या पावर का कह लो, उसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा? n। आई गॉट माई फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव को हो सके तो सिंप्लीफाई करना, पर मेरे दोस्तों मेरे पास दो टर्म है और ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने उसे चमका दिया और फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब मेरे दोस्तों सावधानी से देखना, मैं सेकंड डेरिवेटिव पर आता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा मैंने। इसका दोबारा से ब्लैक वाले का डेरिवेटिव करूंगा। ए कांस्टेंट एम कांस्टेंट। प्यारे दोस्तों, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो ई की पावर एम एक्स होगा। बेस का कर लिया, जब बेस के बाद मैं एंगल का करूंगा तो एम और आएगा मेरे दोस्तों इसका, तो उससे और मल्टीप्लाई कर दूं। एम एक पहले भी लिखा था इसीलिए एम स्क्वायर लिख दिया। प्यारे मेरे मित्रों, b इसी तरीके से एज इट इज, n इसी तरीके से एज इट इज। e की पावर nx का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे दोस्तों e की पावर nx ही आएगा। फिर बेस का हो गया, पावर का करूं तो एक n और आ जाएगा, इसीलिए n स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों चौकन्ने हो जाना और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, मैं इसे बी इक्वेशन मान लेता हूँ। सबसे पहले हम दोबारा अपनी डिक्शनरी में रिवाइज करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रूविंग स्टेटमेंट को क्वेश्चन करने के कितने तरीके थे? दो, जिसमें हमने पहला तरीका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेकर सिंप्लीफाई करना सीखा, दूसरा तरीका जादू वाला तरीका।
प्यारे दोस्तों, मेरा सुझाव था अब तक कि जादू वाले तरीके को ही करना। तो बहुत सारे मित्र ऐसा कह सकते हैं जी वही तरीके से करेंगे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, वही से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि एक मेथड हर जगह लगे, इसीलिए सारे मेथड आने चाहिए। पहले जादू वाले से मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आई गॉट। अब मुझे m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। प्यारे दोस्तों, m प्लस एन मेरे पास है ही नहीं। डी वाई बाई डी एक्स जबरदस्ती बनाऊं तो ये इतनी बड़ी टर्म चाहिए। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स बनाना हो तो दो टर्म चाहिए। देखो, फिर मेरे दोस्तों मुझे ये भी बनाना होगा जिसमें y है, y को बनाने के लिए फिर दो टर्म चाहिए, दो इसके लिए, दो इसके लिए, चार, और m प्लस एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ज्यादा टर्म चाहिए। मेरे पास तो है ही नहीं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो मैं चाह कर भी जादू वाले तरीके से बाय फोर्स, मेरा सुझाव है सब अपने अपने तरीके से करके देखना। करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बना के देखना उल्टा पुल्टा करके, आप जादू वाले तरीके से ये टर्म यहाँ पर दोस्तों नहीं बना पाएंगे। प्यारे दोस्तों, तब मैं क्या करूं, जब मैं जादू नहीं चला पाऊं तब मेरे लिए एक तरीका हमेशा ओपन है, और वो बड़ा वाला तरीका। उस बड़े वाले तरीके में मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं। बड़े वाले तरीके के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेनी है और उसमें सारी वैल्यू को पुट कर देना है। अब बिल्कुल सावधानी से देखते रहना मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप पैरेलल कर सकते हैं। क्यों हम जादू वाला तरीका नहीं लगा पाए, शायद उम्मीद है आप समझ सके हो। प्यारे दोस्तों, ये एज इट इज हो गया, प्लस m प्लस एन वाई। अब मैं फर्स्ट अल्टरनेटिव से करूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ये सारी वैल्यू। इससे थोड़ा बड़ा जरूर पड़ेगा लेकिन मेरा क्वेश्चन होएगा। दोस्तों क्या आएगी इसकी वैल्यू, a m स्क्वायर e की पावर mx। पैरेलल करें मेरे दोस्तों, पैरेलल करें, प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। फिर मेरे प्यारे दोस्तों माइनस m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स देखना यही है ना, पुट कर दो इसकी वैल्यू, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। प्यारे दोस्तों ये वाली टर्म हो गई। अब तीसरी टर्म पे आ जाऊं, एम एन वाई। अरे प्यारे दोस्तों, वाई की वैल्यू वाई मत लिख देना, वाई डी वाई बाई डी एक्स, जी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट करना। वाई की वैल्यू ये रही ना भैया, इसको पुट करो, सब करेंगे, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। प्यारे दोस्तों, आई गॉट दिस वंडरफुल इक्वेशन। सबके सारे, अब मेरा काम बिल्कुल आसान सा हो गया। ये तो ब्रैकेट खुला ही हुआ है, इसके ब्रैकेट खोलो, इसकी m से भी मल्टीप्लाई करूंगा, n से भी, बहुत सारी नेगेटिव टर्म आएंगी। दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोल दूं तो चार नेगेटिव टर्म आएंगी। ये दो टर्म से मल्टीप्लाई करके चार नेगेटिव टर्म आ जाएंगी। चार एक पॉजिटिव है, ये दो पॉजिटिव, और ये दो ब्रैकेट खोलकर पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ये छोटा मोटा स्टेप है सॉल्व करने का, आप 10th के स्टेप हैं, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 0 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इट्स वेरी स्मार्ट। समझने वाली ये बात थी इसके अंदर कि जादू वाले तरीके से कोशिश करो, नहीं हो तो पहला तरीका भी ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना, वो तरीका भी काम करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चन लिए थे, लेकिन 12th क्वेश्चन हमारा बचता था। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा खोटा सा है, जरा ध्यान से देखें उसे। वी आर मूविंग टूवर्ड द 12th क्वेश्चन। जिसका रह गया हो थोड़ा सा कर लें, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके छोड़ लें। इसके बाद जब आप होमवर्क करेंगे, इसको पूरा होमवर्क की प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करना। मेरे बहुत सारे मित्र बहुत बढ़िया होमवर्क करके व्हाट्सएप पे मुझे दिखाते हैं, बहुत अच्छी ट्राई करते हैं। मैंने जेबी के बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन उसके बहुत सारे पार्ट दिए थे, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बहुत मित्रों ने ट्राई किया, हुआ नहीं हुआ मायने नहीं, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। वो आप अच्छे तरीके से करें, बढ़िया से करें तो मज़ा आएगा। हम नए क्वेश्चन, इनोवेटिव क्वेश्चन को भी अच्छे से देख सकेंगे, सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। आइए मेरे दोस्तों, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों, हम पहुंचे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। हमने एनसीईआरटी का नहीं लिया था, हम 12th क्वेश्चन ले रहे हैं। द क्वेश्चन इज y इक्वल टू cos इनवर्स x। प्यारे दोस्तों, अगर इतना क्वेश्चन हो तो बहुत आसान है, कहता है, लेकिन इसने कुछ कहा है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इतना भी होता तब भी आसान था, बोला फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, बट ये कुछ खास कहता है। ये कहता है जो आंसर आना चाहिए इन टर्म ऑफ
वाई अलोन आना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ है मेरे दोस्तों। इसका क्या मतलब? मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं चेस के अंदर जिस तरीके से चार चाल आगे की सोचते हैं, पहले उस क्वेश्चन के बारे में चार चाल आगे की सोचता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसका डेरिवेटिव करें तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू, यहाँ पे ये थिंकिंग लेवल लिख लेते हैं। इसका अगर कोई डेरिवेटिव करे तो मेरे दोस्तों डेरिवेटिव आएगा कॉस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो आंसर सारा एक्स की टर्म में आ रहा है। इसका दोबारा अगर आप डेरिवेटिव करें तो कोशन रूल लगेगा, लेकिन सारा एक्स की टर्म में ही आएगा ना। सारा आंसर एक्स की टर्म में आएगा, इन टर्म ऑफ एक्स आ रहा है। ये लो क्वेश्चन बड़ा पापी है, इसने छोटी सी चीज लिख दी। लोग इसको ध्यान से देखते ही नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ये 1 1 2 2 मार्क के, लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। आप देखते ना ताओ कलम उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं और धैट से क्वेश्चन कट जाता है। गलती नहीं करनी दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब ये अलोन वाई की टर्म में कैसे आए, पहले बीमारी समझ में आ गई। बीमारी समझ में आ गई तो इलाज भी समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों अब बड़े ध्यान से देखना, ये सारा फंक्शन एक्स की टर्म में। अगर y इक्वल टू हो तो y गायब हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और सारा फंक्शन x की टर्म में है। अगर मैं y की जगह x इक्वल टू बना लूं तो मजा आ जाएगा, तो ये बात पलट जाएगी और सारा क्वेश्चन का आंसर y की टर्म में होगा। ये मैं कैसे करूं? क्या मैं इस cos इनवर्स को अकेले को उधर ले जाऊं तो क्या cos y बन जाता है मेरे दोस्तों। अब देखना, मैं फंक्शन उल्टा करके लिख लेता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब आप इसका खूब मजे से डेरिवेटिव करते रहें दोस्तों। ये तो केवल और केवल y की टर्म में आएगा आंसर। x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 गायब हो जाएगा। cos y का डेरिवेटिव y की टर्म में आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, खूब y की टर्म में आएगा। प्यारे दोस्तों अब मैं लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट। यहाँ पे ध्यान रखना y इक्वल टू नहीं था, उल्टा फंक्शन है, इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये लिखना जरूरी है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसीलिए x का डेरिवेटिव 1। गलती मत कर देना कभी dx बाई डी वाई लिख दो। x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए x का 1 होगा। इसमें चेन रूल लगाऊंगा, पावर है नहीं, बेस का करूंगा। cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, बेस का हो गया। फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव करूं तो y का क्या आएगा मेरे दोस्तों, dy बाई डी एक्स। मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू निकाल लेना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों इस माइनस साइन वाई को नीचे ले जाऊँ तो डी वाई बाई डी एक्स की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -1/sin y। पहले मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ। आई गॉट द फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/sin को क्या कॉसिकेंट वाई लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। दिस इज माई वंडरफुल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव के ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसे सिंप्लीफाई करना। अब देखो इसका आंसर सारा वाई की टर्म में। मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूँ तो मेरा आंसर वाई की टर्म में रहेगा प्यारे दोस्तों। मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, माइनस एज इट इज। अरे कॉसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सब बताओ। कॉसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फॉर्मूले किसी को भी लगे कि वो भूल रहा है तो प्यारे दोस्तों रिवाइज जरूर करना। कॉसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट थीटा कॉट थीटा। तो एक माइनस और आ जाएगा, एक ये पहले वक्त से ही था, तो माइनस माइनस प्लस कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या ये आ गया प्यारे दोस्तों? ये मैंने डेरिवेटिव किसका किया, बेस का। बेस के बाद एंगल का डेरिवेटिव करना मत भूल जाना प्यारे दोस्तों। एंगल का डेरिवेटिव y है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं इसको फाइनल आंसर मान लूँ? आप सब देखें, चौकन्ने होके पहले रुकें, देखें। उसने कहा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो y की टर्म में। मैं आप सब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या फाइनल आंसर मान लूँ? मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से इसे सुनना मेरी बात को। आप कहेंगे फाइनल आंसर y की टर्म में होना चाहिए। ये मेरा फाइनल आंसर ये y की टर्म में है, ये y की टर्म में है, लेकिन ये क्या है प्यारे दोस्तों, क्या गड़बड़ है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए प्यारे दोस्तों मुझे अभी इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं डी वाई बाई डी एक्स को कहाँ से हटाऊँ, डी वाई बाई डी एक्स की ये रही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दूँ ना दोस्तों। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, कॉसिकेंट वाई इंटू कॉट वाई। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी प्यारे दोस्तों, इसकी जगह ये वाली लिख दूँ, दैट इज माइनस कॉसिकेंट वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही है ना, देख लो। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दूं और मेरा आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस कॉसिकेंट वाई इंटू कॉसिकेंट वाई, कॉसिकेंट स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई हो जाएगा।
this is my second order derivative and it is in term of y. this is wonderful. चमकाओ मेरे दोस्तों, मज़े से चमकाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में, ध्यान से करो, अच्छे से करो, क्वेश्चन को पढ़ के करना है। आजकल का एग्जामिनर बोर्ड का तो स्पेशली एक स्मार्ट एग्जामिनर हो गया, वो सीधे क्वेश्चन देता ही नहीं, उसमें कुछ टैक्टिक्स डाल देता है ताकि अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट को वो जज कर सके। तो उसको देखने के लिए, उसको जांचने के लिए अपने आप को बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ने में लगाना है और क्वेश्चन को करना है। प्यारे दोस्तों, अब मैं लेता हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मेरी खत्म हुई। अब यहां पर इसके बहुत सारे प्रूविंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखूंगा। प्यारे दोस्तों, क्या ये सबका हो गया? मैं इसको रब कर रहा हूं। दिस इज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, दिस वॉज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों, मैं एक्सरसाइज 4.8 जेबी के क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, उसमें लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया। चौथे क्वेश्चन में बहुत लोगों ने पूछा, मैं आपके सामने रखूंगा फोर्थ क्वेश्चन। बाकी आसान से थे। अगर किसी मित्र को लगे कि उनका नहीं हुआ तो पहले 3 क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनकी भी समस्या आपके सामने सॉल्यूशन के साथ रखूंगा। पर ये चौथा क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? एक बार ये बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान से सुनना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और एनसीईआरटी में नहीं है। प्यारे दोस्तों, कुछ खास है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे लिखा y इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से सब देखें, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल मत लिखना है, इसमें कुछ टैक्टिस है। 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्यारे दोस्तों, बोर्ड वाला आजकल मल्टीपल डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस को पूछता है। इसकी पावर शायद एक्स स्क्वायर दिख नहीं रही, तो मैं अलग से रेड कलर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। प्यारे दोस्तों, मल्टीपल डिसिप्लिनरी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर एक चैप्टर नहीं, कई चैप्टर का मिक्सचर होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिक्सचर है 6, 7, 8 के कुछ कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन को ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। वो कंसेप्ट के अंदर गलती हुई तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। डेरिवेटिव का बड़ा कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों, हमें y इक्वल टू फंक्शन कोई दे दिया। फिर मुझे एक चीज और इसने क्वेश्चन में कही जो बड़ी स्मार्ट थी और क्वेश्चन पे संदेह उत्पन्न करती थी। इसने क्वेश्चन में मुझे लिख कर दिया एफ डैश एक्स। अरे एफ डैश एक्स का तो मतलब आज तक हम डेरिवेटिव कहते आए, ये एफ डैश एक्स तो दिया हुआ है। उसने एफ डैश एक्स हमें दिया साइन एक्स का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ आ गया। फिर कहता है, अब इसके बाद कहता है शो करो, ये सब गिवन था। कहता है dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है प्यारे दोस्तों? साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी के पास ये असाइनमेंट नहीं पहुंचा हो, नहीं देखा हो, तो यू व्हाट्सएप के जो हमारा ग्रुप है उस पर मैंने सभी मित्रों को पर्सनली भेज दिया था ये असाइनमेंट। नहीं किसी को मिला हो तो व्हाट्सएप पे मुझे दोबारा बोलकर ले सकेंगे। 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरी प्रूविंग स्टेटमेंट भैया। अब ये तो बहुत मज़ेदार स्टेटमेंट है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये क्या है, एफ डैश एक्स। अरे एफ डैश एक्स मुझे दे दिया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या यही है? मेरे दोस्तों, इसका मतलब डी वाई और उसी, अब एफ डैश एक्स दे दिया और डी वाई बाई डी एक्स मुझे प्रूफ करने के लिए कहता है। क्वेश्चन सेम है। अब मैं क्वेश्चन पर बंदूक नहीं टिका देना, कभी पेपर में कह दो क्वेश्चन ही गलत है। इसका मतलब सिंबल एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव के लिए ये क्वेश्चन बनाने वाला इस्तेमाल नहीं करता। एफ डैश एक्स इज डिफरेंट थिंग, लिटिल डिफरेंट थिंग। अब मैं कैसे करूं? वापस आ जाओ दोस्तों, आते हैं। मुझे डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अरे अब देखना इसका डेरिवेटिव कैसे करूं। ये f है और ये उसका एंगल है ना प्यारे दोस्तों, तो इसका डेरिवेटिव करने में चेन रूल लगेगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, तो प्यारे दोस्तों इस पूरे f का डेरिवेटिव, इस पूरे f का डेरिवेटिव, सावधानी से, एफ डैश एक्स ही तो होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं इस f का कोई डेरिवेटिव नहीं जानता, ये f फंक्शन ऑफ दिस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है प्यारे दोस्तों, फंक्शन ऑफ दिस। x की जगह इतना लिखा है तो f x का डेरिवेटिव f डैश x होता है, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा।
इनटू, प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसका अब बेस का डेरिवेटिव हो गया। जब बेस का डेरिवेटिव हो गया तो अब मैं किसका करूं, उसके एंगल का। एंगल का डेरिवेटिव करने के लिए मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे क्या टर्म लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऊपर वाले का डेरिवेटिव दोस्तों टू आएगा, बीच में साइन माइनस का, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव दोस्तों 2x आएगा। मेरे दोस्तों मजा आ गया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आई गॉट द dy बाई डी एक्स। प्यारे दोस्तों लेकिन मेरी जो मंजिल है उसके अंदर क्या नहीं है, ये तो लगभग लगभग देखो ये सारी चीज़ तो ये अब बिल्कुल आ रही है। ये सारी चीज़ जो मेरी प्रूविंग स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आ ही गई, मुझे दिख रहा है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मैच करेगा, इसके सारे ब्रैकेट खोल दूंगा, 2 कॉमन आता दिख रहा है, ये आ गया। तो इसमें तो झंझट है नहीं। अब सारा पाप है, सारा झंझट है इस टर्म के अंदर, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं। अब इसको थोड़ा यहाँ पे समझें, थोड़ा यहाँ बाजू में आए, मेरी एक बात को देखें। मान लो कोई कहूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो प्यारे दोस्तों एफ अल्फा क्या होगा। आप कहेंगे एक्स की जगह अल्फा पुट कर दें तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये आ गया समझ में। प्यारे दोस्तों मुझे ऐसे ही इसका इस्तेमाल करेंगे, एफ डैश इसकी वैल्यू निकालनी है ना। उसके लिए मुझे इसने एक खास चीज़ दी थी, वो खास चीज़ मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ। एफ डैश एक्स की वैल्यू इसने मुझे क्या लिख कर दी थी, साइन एक्स स्क्वायर, यही थी ना भैया। इस वैल्यू को मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अब मुझे यहाँ क्वेश्चन में डेरिवेटिव तो कर लिया, सिंप्लीफाई करने की लिए इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या है जरा देखना, एफ डैश एक्स की जगह क्या है प्यारे दोस्तों, 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। प्यारे दोस्तों ये इस x की जगह ये लिखा है ना इतना बड़ा, तो ये पूरी वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। आप कहेंगे कैसे आएगी, दोबारा एक बार देखना। एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ अल्फा की वैल्यू एक्स की जगह अल्फा पुट कर देंगे, आ जाएगी ना। प्यारे दोस्तों इसी तरह इस x की जगह यही तो चीज़ पुट कर दूं तो इस पूरे की वैल्यू नहीं आएगी, आ जाएगी। पुट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे भी, साइन x की जगह क्या पुट करना था दोस्तों, देखना 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का एंगल का केवल होल स्क्वायर। आई गॉट दिस वंडरफुल टर्म। क्या ये सबको समझ में आई, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं इस वैल्यू को इसकी जगह पुट कर दूं यहाँ पर, ये इस वैल्यू को इसकी जगह पुट कर दूं यहाँ पे। पुट करें दोस्तों, पुट करें। इसकी वैल्यू क्या आई प्यारे दोस्तों, साइन एंगल में क्या था 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इनटू में। अब ये वाला सारा एरिया ये क्या था भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ऊपर वालों में क्या कॉमन, टू, टू कॉमन लेके मैंने सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्यारे दोस्तों यही आ गया। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हो गया ना भैया, अच्छा था। ये छठी का कंसेप्ट आया समझ में। दिस इज वेरी स्मार्टर वन। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने कैसे निकाली उसे समझें और करें, सब करें, सब करें, ध्यान से करें, जल्दी से करें, अच्छे से करें, बढ़िया से करें। मैं एक बार सबको अनम्यूट करूंगा ताकि किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकें। सबको आया दोस्तों समझ में, हाँ बोलो बोलो दोस्त। देख दोस्त दोबारा देख, आपने बोला ये साइड में जो एफ डैश एक्स है ये वाला ना, जिसकी प्रॉब्लम थी, चेक करो माउस को, एरो को चेक करो, यही पूछ रहे हैं ना वो। ये क्वेश्चन में दिया था दोस्त, और मुझे इसकी हेल्प से एफ डैश 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस x की जगह ये पुट कर दिया, पूरे फंक्शन में पुट कर दिया। x की जगह क्या, 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों तरफ आ गई ना इसकी वैल्यू। क्या हो गई बात दोस्त, किसी और की कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दूं, अग्रवाल की आवाज लगती थी ये। दीपांशु इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर सका दोस्त, कोई बात नहीं, पूछा तो मैं जरूर कराऊंगा मेरे भाई। मैं रब करूं भैया,
सबको आ रहा है जी? बहनों आ रहा है, भाइयों आ रहा है ना? चलो जी, आगे चलते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसने ट्राई किया होगा। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, सब ट्राई करते हैं और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। यही अच्छी लर्निंग है। और अपने आप से हम एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, हो ना हो उससे मायने नहीं, लेकिन हम नए क्वेश्चनों के ऊपर अपनी मारक क्षमता को बढ़ा सकेंगे। हमारे बोर्ड के अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने असाइनमेंट में दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन था। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बिल्कुल ध्यान से देखना, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x। अब मेरे दोस्तों बड़े चौकन्ने होके सुनना, ये एग्जाम में जब पेपर में ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन 2 मार्क की लाइन में शामिल था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। अब कोई भी मित्र 2 मार्क करके इस क्वेश्चन में इसका सीधा डेरिवेटिव किया जा सकता है। सीधा डेरिवेटिव करें तो प्यारे दोस्तों इसमें चेन रूल लगाना होगा, फिर क्वोशंट रूल भी लगेगा, फिर इसमें चेन रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। बड़ा स्टेप पहला ही बड़ा खुल जाएगा। उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम। सो ना मेरे दोस्तों 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन कभी भी आए तो उनकी कुछ टैक्टिस होगी, उस टैक्टिस को हमें समझना है। प्यारे दोस्तों जरा पहले इसको खाली गौर से देखते हैं, इस रेड कलर वाले को। प्यारे दोस्तों, इनवर्स का एंगल बढ़ाओ तो ऐसा हमने पहले पढ़ा था जब हम इनवर्स की एक्सरसाइज डेरिवेटिव की कर रहे थे, कि तब जब इनवर्स का एंगल बढ़ाओ तो पहले डेरिवेटिव नहीं करते, उसे सिंप्लीफाई करके छोटा बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनते रहे। तो इस इनवर्स का एंगल तो बहुत बड़ा है जी, मैं पक्का सिंप्लीफाई करूंगा। सोचता हूं कैसे करूं। उसके कुछ नियम थे। कोई मेरे मित्र नए हो तो वो बड़े ध्यान से सुनना, और वो यूट्यूब पे वो क्लास अभी भी हमने पब्लिश की हुई है, तो वो पूरी उस क्लास को अटेंड कर लेना, वो समझ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या एक्स की जगह ऊपर नीचे पुट करूं जिससे कि ये पूरा सॉल्व करके टेन बन जाए और टेन टेन इनवर्स से कट जाए। अब ऐसा सोचते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है दोस्तों, एक फॉर्मूला आता है। आपके दिमाग में भी ये फॉर्मूला जरूर आएगा। पाई 10 पाई/4 माइनस ए का हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्यारे दोस्तों, 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। ये फॉर्मूला जैसे ही दिमाग में आता है, क्या ये फॉर्मूला इस पैर से, इस क्वेश्चन के इस एंगल से मैच करता हुआ सा दिखता है? प्यारे दोस्तों, इस फॉर्मूले के जहन में आते ही मुझे लगता है, मुझे x की जगह अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो आई गॉट दिस वन, ये आ जाएगा। सो मेरे दोस्तों, मैं x की जगह पुट कर रहा हूं tan थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, मैंने x की जगह इसीलिए tan थीटा पुट कर दिया। प्यारे दोस्तों, मैं पहले इसी रेड कलर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं। दैट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। आई गॉट दिस वंडरफुल। मेरे दोस्तों, tan इनवर्स, मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा इसीलिए y का dy बाई डी एक्स गलती से भी कोई ना लिख दे। इस पूरे का ये वाला, इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसीलिए इस पूरे का फॉर्मूला लग गया tan π/4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स कट गया मेरे दोस्तों, tan से tan इनवर्स कटने के बाद क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा। अरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन तो x की टर्म में था, ये तो थीटा की टर्म में आ गया, तो मैं यहीं से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, tan इनवर्स x आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आ गया, मैंने इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटा सा बना लिया, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचा लिया। अब आता हूँ इस दूसरे बचे हुए पार्ट पे। अब इसको भी इसी तरीके से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखें, tan इनवर्स है, मैं x की जगह ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाऊं जिससे कि ये सारा एंगल tan में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ नया भी है प्यारे दोस्तों। ऊपर का बीच का साइन बता दो क्या है, प्लस। अब देखना 11वीं के सारे फॉर्मूले थोड़े मन में लाओ तो उन फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला जरूर चमकता होगा। प्यारे दोस्तों, क्या तुमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा, फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यही फॉर्मूला था ना मेरे दोस्तों? अब ये फॉर्मूला तो साफ लग रहा है, दिस इज tan a, दिस इज tan b,
1 माइनस टेन ए टेन बी। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से चलना, मैं आगे चलता हूँ। x की जगह मैं टेन ए मान सकता हूँ, लेकिन मैं x की जगह टेन थीटा मान चुका और वो मेरा काम करता है, इसीलिए मैं x की जगह कोई अलग सा फंक्शन नहीं ले रहा, इसमें भी x की जगह टेन थीटा को ही पुट कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों क्या बन गया, टेन थीटा प्लस, अब टेन भी चाहिए ना। अब बड़ी शानदार बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इस दूसरे फंक्शन में मैं टू की जगह टेन अल्फा मान लूं। क्या मान लूं दोस्तों, टेन अल्फा, तभी फॉर्मूला लग सकेगा ना, दोनों टेन होने चाहिए। तो टू की जगह मैंने क्या लिख लिया, टेन अल्फा। नीचे क्या बन गया, वन माइनस टू की जगह क्या बना, टेन अल्फा, एक्स की जगह टेन थीटा। अरे मेरे दोस्तों ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, टेन इनवर्स टेन का एंगल क्या बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा मेरे दोस्तों। अब मेरा स्टेप क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखना थीटा की वैल्यू मेरे दोस्तों यहीं से आएगी ना। थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। प्यारे दोस्तों अल्फा की वैल्यू इससे आएगी, अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स टू आएगी। अरे मेरे दोस्तों अभी तो मेरा ये फंक्शन है, मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, देख लो ये बड़ा सा फंक्शन, एंगल छोटे हो गए, न केवल एंगल छोटे हुए, ये सारा वेरिएबल कट गया फंक्शन में, कहीं कोई वेरिएबल बचा ही नहीं। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो पाई बाय 4 का 0 आएगा और 2 का भी 0 आएगा। आई गॉट माई वंडरफुल आंसर, इट्स आंसर इज 0। सो कीप फास्टर। प्यारे दोस्तों आइए हम आगे आज के नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करेंगे। ध्यान से करें, अच्छे से करें प्यारे दोस्तों, सब करें। मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा ताकि सभी मित्र कर लें। मेरे बहुत मित्रों ने मुझे बोला था कि उनका ये वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत ध्यान से करें, अच्छे से करें। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें दोस्तों। किसी की कोई प्रॉब्लम मेरे भाइयों बहनों? रक्षित, दीपक, कुणाल आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। ट्विंकल, कशिश आ रहा है बहनों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हाँ हाँ बोलो दोस्त। हाँ कर सकते हैं दोस्त, ज़्यादा अच्छा होता अग्रवाल दोस्त, इसको मैं यू मानता कुछ भी पुट कर लेता, इसको मैं बाद वाले को वी मानता, उसको कुछ भी पुट करके सिंप्लीफाई करके ले आता, हो जाता ना। हाँ थोड़ा सा ये एक आइडिया चाहिए कि ये देखें कैसे हमें, तो उस आइडिया को डेवलप करना। ठीक दोस्त, किसी और मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम? चलो जी मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ दोस्तों। आजकल की क्लासों के अंदर हमारी कोशिश है हम क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाएं और क्लासेस के अंदर अलग अलग तरीके के प्रयोग करें, ताकि ये खाली पढ़ना नहीं, खेल के जैसा हो जाए। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास के अंदर एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन रखे थे जो खेल में भी काम करते थे, और हमारे जो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं उनकी भी तैयारी हमें कराते थे। तो उन क्वेश्चनों पे एक बार हम आगे चलेंगे। उन क्वेश्चनों पे आगे चलूं उससे पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों मेरे बहुत सारे मित्रों ने, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, बहुत सारे मित्रों ने जैन बुक डिपो पे फीस सबमिट कराई। फीस सबमिट करा दी, मेरे पास वहां से इंटीमेशन आई, जो भी फीस आप सबमिट करा रहे हैं उसकी स्लिप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करनी है। मेरा मोबाइल नंबर वैसे तो आपको पता ही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 9899021151। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है। मैं आपके सामने एक कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू वाले रख रहा हूँ, ध्यान से उन क्वेश्चन पे आए। ये मैं पोल्स को लॉन्च कर रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए तैयार हो जी सब? चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम बाउंड है आज के क्वेश्चन, स्मार्ट हैं। चलो जी, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जवाब दो जी, रफली करके देख लेना। यहाँ उल्टा वी जो है उसका मतलब ये साइन एक्स की होल क्यूब है। बहुत सारे मित्र तो इसको समझते होंगे। रफली थोड़ा सा पेन चलाओ, जल्दी से सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो, उसका आंसर दो।
नीचे नेक्स्ट को करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो मेरे दोस्तों, उसका करो, जो भी आए उसको क्लिक करो। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। टाइम लिमिटेड है। तीसरा क्वेश्चन करें, ध्यान से करें। चारों क्वेश्चन करें, टाइम कम है, सबमिट कर दें, सबमिट कर दें। मेरे पास हर एक के नाम के साथ रिजल्ट आ रहा है, चिंता नहीं करना। बहुत ध्यान से करो, होने दो गलती को। वन मार्कर में सबसे ज्यादा एरर होती है दोस्तों, उसको सावधानी से करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं बहुत सारे मित्रों के, मैं सबके आंसर देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। पर मैं चाहता हूँ आज के इन क्वेश्चनों के जवाब भी दूं, क्योंकि कुछ मित्रों की एरर भी आई है। तो मेरे दोस्तों, उसके लिए आइए अपनी शीट पे वापस आते हैं, इसको रब करते हैं। आज के क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। एक मिनट में मैं स्लाइड शो को वापस लेके आऊंगा। ये वापस आ गया, एक मिनट में क्लियर होगा। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन, शायद ये लिखा हुआ क्लियर नहीं है इतना, तो मैं बाजू में लिख देता हूं। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का होल क्यूब। बहुत मित्रों ने सीधा डेरिवेटिव कर दिया, वो पहला आंसर दे दिया। पहला आंसर एकदम साफ था, x का वन और इसका डेरिवेटिव ना। मेरे दोस्तों ध्यान से देखें, इसमें तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी। तो पहले वाला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर पावर के बाद बेस का कॉस एक्स, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव वन। सो मेरे प्यारे मित्रों, जिन्होंने थर्ड ऑप्ट किया था, दैट इज परफेक्ट, उनके लिए वेरी गुड होना चाहिए। उनके लिए जिन्होंने थर्ड ऑप्ट किया था, मेरी तरफ से तालियां, गुड। मेरे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चेक करना, होने दो गलती, चिंता नहीं करना, छोटी छोटी गलतियों से हम ज्यादा सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत शानदार था। मेरा फंक्शन था y इक्वल टू वन बाय एक्स, कहा गया था फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकाला, क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव आया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। मेरे बहुत मित्रों ने सेकंड ऑप्शन आंसर दे दिया, बोला सेकंड डेरिवेटिव तो यही है, लेकिन उन्होंने ध्यान से फाइनल पढ़ा नहीं। उसने बोला था एट एक्स इक्वल टू टू, तो टू पुट कर दो, तो माइनस वन बाय फोर। जिन मित्रों ने चौथा पार्ट आंसर में लगाया हो, दे आर परफेक्ट, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखूंगा। प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू वन बाय एक्स। इसका कहता है फाइंड, ध्यान से देखना, अब इसमें गड़बड़ है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसका जवाब देने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए। मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और इसके बावजूद भी मेरे बहुत मित्रों ने इसे सही किया। सो मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव का देसी मतलब क्या होता है? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। ये बेसिक देसी मतलब था प्यारे दोस्तों। अच्छा, जीरो पर एट x इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन तो बनता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, इसका ग्राफ ही नहीं बता सकते। जब आप ग्राफ नहीं बता सकते तो आप चेंजेस भी नहीं बता सकते। सो मेरे दोस्तों, इसका आंसर नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड है। जिन मित्रों ने नॉट डिफाइंड लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है, इतना मजेदार है जिसकी कोई हद नहीं, और फिर भी मेरे बहुत सारे मित्रों ने सही किया। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा ये स्लाइड्स के अंदर मैंने डाला था, लाइट कलर होने के कारण काफी लाइट चल रहा है, पर आपको मैं ऊपर से लिखूंगा। y इक्वल टू मॉड एक्स, कहता है इसका डेरिवेटिव करो। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, मॉड एक्स की डेफिनेशन मेरे बहुत सारे मित्र 8th क्लास पास करके आए होंगे, वो जानते होंगे। मॉड एक्स माइनस का होता है अगर x लेस देन जीरो,
प्लस का होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मेरे दोस्तों मॉड एक्स की डेफिनेशन में प्लस भी आता है और माइनस एक्स भी आता है। अगर अब कोई इसका डेरिवेटिव करे तो प्यारे दोस्तों इसका डेरिवेटिव -1 होगा और इसका डेरिवेटिव +1 होगा। आंसर कितने आए? अरे आंसर तो दो आए। कुछ मित्र शायद जानते हो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कुछ कंसेप्ट चल रहा है। प्यारे दोस्तों जरा चौकन्ने होके सब सुनना। जब किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव के दो अलग अलग आंसर आ जाएं तो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि x में चेंज होने से y में दो अलग अलग चेंज थोड़ी ना होंगे, एक ही चेंज होगा। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव ही नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो इसका आंसर भी नॉट पॉसिबल। सो बहुत शानदार थे ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम अलग अलग चर्चा आपके साथ कर सके, सीख सके। तो आज की टाइम का शेड्यूल इतना ही रहता है। अकाउंट्स की क्लास हमारी जल्दी ही है। मेरे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो कोई मित्र क्लास को छोड़ेगा नहीं और मेरे पास सबकी अटेंडेंस आती है, ये जूम ऐप के माध्यम से सारी अटेंडेंस हो रही है। कौन मित्र कितने मिनट क्लास अटेंड कर रहा है उसका डाटा आ रहा है। हम तो सभी से मेरा सुझाव है, मेरे पास क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अच्छे से समझें क्योंकि आपका कैरियर है, अच्छे से डेवलप करें। प्यारे दोस्तों क्या समझ में आ गया? मैं लॉग आउट करूं? जय हिंद। वो खत्म, दूसरी स्टार्ट होगी। हैं? मिक्सी चलानी है? मेरा दरवाजा बंद कर, चलाती रहे। कोई बात नहीं, हाँ बस स्टार्ट कर रहा हूँ 1 मिनट में। हेलो। 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 ठीक जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। 1 मिनट। 1 मिनट दोबारा बोलें, 88 83 77 99 99। ओके जी। आप व्हाट्सएप पे लिख दें और बच्चे का नाम भी लिख के भेजना जी। कोई बात नहीं, हाँ व्हाट्सएप पे मेरे को। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दिशा चलाना है चला ले, दरवाजा बंद कर और चला। अरे कुछ नहीं है, इतने में कोई आफत हो ना। 35।